क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण, लेकिन हिंदी किताब 11वीं से। तो आज भी पढ़ेंगे 11वीं से ही। पेज है 45। तो आप निकालिए, उसका भाषा अध्ययन देखिए। भाषा ज्ञान देखिए। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे प्रजोड़ बल, प्रबल, प्रजोड़ हार, प्रहार। इन शब्दों में प्र उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सफल जोड़ता, सफलता, पूर्ण जोड़ता, पूर्णता। इन शब्दों में ता प्रत्यय है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी शब्द के पहले अगर शब्दांश यानी शब्द का अंश थोड़ा सा भाग होता है शब्दांश, जैसे शब्दांश में कु हुआ, सु, अप, अ, अन, दूर, ये सब शब्दांश होता, अलग से इसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। इसको किसी मूल शब्द में जोड़ते हैं तो अर्थ बदल जाता है, नया शब्द बन जाता है। तो किसी मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और किसी मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, उल्टा है। आपको याद करने में समझने में इसे मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए, अब क नंबर में हमें इसे बनाना है। जैसे 1 नंबर में अलग करना है उपसर्ग और मूल शब्द को। अप जोड़ मान, अपमान हो गया। प्रत्येक का हो गया प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। अ जोड़ पूर्ण, अपूर्ण। वि जोड़ शेष, विशेष। प्र जोड़ भाव, प्रभाव हो गया। अब ख नंबर में देखेंगे प्रत्यय। लड़ जोड़ आई, लड़ाई। राह जोड़ दीर्घई, राही। बुद्धि जोड़ मान, बुद्धिमान। बच जोड़ पन, बचपन। घबरा जोड़ आहट, घबराहट हो गया। और नीचे ग नंबर में कुछ खास नहीं है, केवल इसे वर्णों के क्रम के अनुसार हमें लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश से नहीं होता है, डिक्शनरी होता है बच्चों। इंग्लिश में डिक्शनरी हुआ, हिंदी में वो शब्दकोश। कोश यानी खजाना, इन शब्दों का खजाना हो गया। इसमें आपने देखा होगा कि और से बहुत हिंदी तो नहीं देखा होगा आपने, इंग्लिश देखा होगा कि पहले ए से बहुत सारा होता है, फिर बी से, फिर सी से, यानी सीरियली होता है। तो उसी तरह इसे हमें सजाना है। तो पहले हम हिंदी पहले अ से खोजेंगे। तो हमने ऊपर से नीचे पढ़ा है, आप बाएं से दाएं भी पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप नंबर बैठा सकते हैं। लेकिन हमने इसे ऊपर से नीचे पढ़ा है, तो इसी तरह से बैठाना है। तो पहले विधाता हमने देखा कि अ से कौन सा शब्द है। अ से पहले ऊपर से नीचे पढ़ा हमने, तो फर्स्ट में आया अभिराम। और अगर आप बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो आपका उत्तर भी फर्स्ट में ही बच्चों अभिराम ही आ रहा है, अ से यही आएगा। तो चलिए इसे अभिराम इस छोटे से खंड में लिखाता नहीं, इसलिए हमने नंबर ही बैठा दिया। तो अ से पहला हो गया अभिराम, दूसरा अ से हो गया अवरुद्ध हो गया। उसके बाद में स्वर वर्ण से कुछ है ही नहीं। तब व्यंजन वर्ण में क ख में जाएंगे। क ख से केवल ग से है यहाँ पर गरल, तो ये हो गया 2 नंबर में। फिर च से भी कुछ नहीं है, त से भी नहीं है। फिर प फ ब भ म, फिर प से है। तो देखिए यहाँ प से हमने दिया है 3 के बाद 4 कहाँ लगाया, प्रबल में 4 लगाया, दूसरा प्रत्येक में 5 लगाया, और यहाँ पग में 6 लगाया। प से 3 हो गए। फिर अब देखना है प फ ब भ म, म से देखना है। म से देखिए यहाँ पहले ऊपर में ही फर्स्ट में ही मती, 7 नंबर हो गया। इसमें म से कुछ नहीं है, यहाँ लास्ट में म से मिश्रित, तो 8 नंबर हो गया। और फिर और देखेंगे 8 के बाद हो गया प फ म हो गया। अब य र ल देखना है। य से देखेंगे, य से यहाँ 9 नंबर में याम, जो य र ल से नहीं है
व से है, तो व से पहला नंबर हो जाएगा विधाता 10 नंबर, फिर दूसरा यहाँ हो गया 11 में विषाद, और विशद है बच्चे, विषाद नहीं विशद, और 12 नंबर हो गया विश्व। आपका ये हो गया डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार आपका हो गया क्रम से। और जब हमने ये पेज खोला ही है, थोड़ा ऊपर भी रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि पहले मैंने करवा दिया था ऊपर 2 नंबर में। इसमें भी आपको चूज करके लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बुद्धि का समान अर्थ, यानी बुद्धि का अर्थ समान अर्थ वाला कौन सा है? 100 नंबर मति। 2 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मंजिल। 3 में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनिक है? स्वस्थ। 2 नंबर। 4 में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उर्दू फारसी का है? 2 नंबर फकत। और देखिए मैंने इसे दाहिने साइड यहाँ पर लगा भी दिया है, पहले भी आप लोगों ने लगाया होगा। धन्यवाद। आप इसे अपने किताब में नहीं बना लेंगे और याद भी कर लेंगे।